चैनल निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे डायरिया के विषय में। डायरिया यानी बार बार मोशन आना, लूज मोशन आना, ये एक स्थिति होती है जो बहुत खतरनाक नहीं होती है। कुदरत इसको स्वयं शरीर में कंट्रोल कर देती है, लेकिन कभी कभी ये स्थिति तब खतरनाक हो जाती है जब ये परसिस्टेंट यानी लगातार हो जाती है, जो किसी एक अंडरलाइन कॉज जैसे कि IBS यानी इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम को इंडिकेट करती है, या फिर उससे भी खतरनाक स्थिति IBD यानी इरिटेबल बॉयल डिजीज, जिसमें कि बार बार इन्फेक्शन होता है, उसको डिनोट करती है। आज हम बताएंगे डायरिया को कंट्रोल करने की, क्योर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं डायरिया होता क्या है। डायरिया साथियों वह स्थिति होती है जब किसी मरीज को लूज मोशन होते हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। लूज वाटरी मोशन होना, जिसमें इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वही स्थिति को हम डायरिया कहते हैं। यह ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब ये परसिस्टेंट लंबा होता है तो ये IBS इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम और उससे भी खतरनाक स्थिति IBD इरिटेबल बॉयल डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया के सिम्टम्स बार बार मोशन जाना, नोजिया आना, वॉमिटिंग आना, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनना, ये सब डायरिया के सिम्टम्स होते हैं। अब हम कारणों की बात कर लेते हैं। डायरिया के कारण इन्फेक्शंस, वायरसेस के इन्फेक्शंस होते हैं, ओवरडोजेस होते हैं, स्वीट्स खाने में बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा कारण होता है डायरिया का। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कॉज होता है डायरिया का। इस तरह के बहुत कॉजेस होते हैं जो डायरिया के कारण होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डायरिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ इफेक्टिव दवाएं। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्थिति आती है, मरीज को डायरिया होता है और जो स्टूल होता है वह जलन वाला होता है और वो इनकम्प्लीट होता है, यानी बार बार हर 4-10 मिनट में मरीज को मोशन के लिए जाना पड़ता है और उसको लगता है उसका पित्त जो है वो साफ नहीं हुआ और पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और क्रैम्बलिंग होती है और अर्जेंसी होती है। उन्हें तुरंत जाना पड़ता है मोशन के लिए। ऐसी स्थिति है साथियों डायरिया की। ऐसी स्थिति में ठीक करने की होम्योपैथिक दवा है एलोस्प्रोट्रीना। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ये दवा ली जा सकती है। ये दवा डायरिया को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने में मदद करती है। और एक स्थिति साथियों आती है, पेट में मरोड़ के साथ एब्डोमिनल क्रैम्प के साथ मरीज को डायरिया होता है। यदि ये स्थिति है तो एब्डोमिनल क्रैम्प रोकने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। पेट के ऐंठन को रोकने की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है कोलोसिंथेस। 30 पावर में दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ये दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको पेट में मरोड़ के साथ, ऐंठन के साथ, क्रैम्प के साथ डायरिया होता है। अब एक स्थिति साथियों ऐसी आती है कि कुछ भी खाया और पानी जैसा स्टूल होने लगा। राइस वाटरी डायरिया, बिल्कुल पानी की तरह स्टूल हो रहा है, कुछ भी थोड़ा सा भी खाने पे। तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है प्रोटॉन डिजिलिनम। 30 पावर में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। और एक स्थिति आती है, बार बार डायरिया हो रहा है और मरीज बहुत कमजोर हो गया है, बहुत वीकनेस आ गई है, और साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो रहे हैं और उसके कारण डायरिया हो रहा है, और डायरिया के कारण लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो रहे हैं और मरीज बहुत वीक हो रहा है। तो वैसी स्थिति में ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस। 30 पावर में दिन में 2 बार ये दवा ली जा सकती है। अब अगर ऐसी स्थिति है कि जो डायरिया और जो स्टूल मरीज को हो रहा है उसमें म्यूकस बहुत है और वह जलन वाली हैं, तो ऐसी स्थिति हो कि कॉपियस म्यूकस हो स्टूल में, तो ऐसी स्थिति में कॉपियस म्यूकस
डायरिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है कॉल्चिकम। ये 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ये दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। और एक स्थिति आती है बच्चों में जब डायरिया हो और उनके दांत निकल रहे हो और उनके डायरिया हो, ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। डायरिया के कारण अगर ऐसा उनको चिड़चिड़ापन होता है तो बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। ये 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अब एक स्थिति आती है कि पानी से इन्फेक्शन, मरीज को एहसास हुआ उसने पानी गंदा पी लिया, इन्फेक्टेड पी लिया और उनको पानी जैसा डायरिया हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में डायरिया को रोकने के लिए होम्योपैथिक दवा है कोडोफाइलम। ये 30 पावर में दिन में 3 बार दी जा सकती है। अब एक स्थिति आती है साथियों, सुबह उठते ही मोशन जाने की स्थिति हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर 1M। मैं सल्फर 1M की मेडिसिन आपको दिखा देती हूँ। ये सल्फर 1M है। ये आपको 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दी जा सकती है और अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये साथियों कुछ दवाएं थी डायरिया की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।